जीवम जीवम दव्वम जणवर हेड जेडे दिट्टम देविंद बिंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ। और आज इस ग्रंथ की तीसरी गाथा पर अपन स्वाध्याय करेंगे। तक्तिक काले च दुपाड़ा इंदियवल माऊ आड़ पाड़ोय व्यवहारा सो जीवो छड़ दो दुचेदड़ा जस जो सदा धारे श्वास इंद्रिय आयु बल व्यवहार से वे जीव निश्चय जीव वे जिनके रहे नित चेतना। बहुत ही गजब की गाथा, जो अब अपने 9 अधिकार अपन संक्षेप रूप से दूसरी गाथा में देखे। अब उनका एक एक अधिकार का स्वरूप एक एक गाथा के माध्यम से आने वाला है। ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? अब 12 गाथाओं द्वारा 12 गाथा आएंगी। अब अच्छा 12 गाथाओं द्वारा नव अधिकारों का वर्णन करते हैं। उनमें प्रथम जीव का स्वरूप कहते हैं। सबसे पहले चर्चा थी जीव, जो जीता है, जीता था, जीता रहेगा, उसे जीव कहते हैं। तो दूसरा था उपयोग मवोग, जो उपयोग वाला है। तो प्रथम में अब जीव क्या स्वरूप कहने जा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, बहुत सुंदर गाथा है। इसमें देखो कैसा निश्चय व्यवहार से जीव के स्वरूप का वर्णन किया जा रहा है। हमें भली भांति इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखो गाथार्थ क्या कहते हैं। तीनों कालों में इंद्रिय, बल, आयु और स्वाक्षोष वास, इन 4 प्राणों को जो धारण करता है वह व्यवहार न से जीव है। निश्चय न से जिसको चेतना है वह जीव है। देखो कितनी गजब की बात कह रहे हैं कि तीनों काल में जीव, इंद्रिय, बल, आयु और स्वाक्षोष वास, ये 4 प्रकार के प्राण हैं, है ना। तो तीनों काल जीव इन 4 प्राणों से जीता है। तिक्काले चदुपाणा, तब क्या कह रहे हैं? संसार अवस्था में। कहां पर? अभी नहीं, अभी तो गाथार्थ ही रहने दो, संसार अभी अवस्था करेंगे। में व्यवहार संसार से। अवस्था में, हाँ, संसार अवस्था में जो जीव जीता है, संसार अवस्था में जिनसे जीव जीता है ना, जिन प्राणों से जीव जीता है, वो कौन से प्राण हैं? कि 4 प्राण, इंद्रिय, बल, आयु और स्वाक्षोष वास, है ना। इन 4 प्रकार के प्राणों को जो धारण करता है, अर्थात इनका संयोग है। संसार अवस्था में जीवों को इन 4 प्रकार के प्राणों का संयोग है, वह व्यवहार न से जीव है। समझ आ गई बात? अब देखो गजब की बात क्या है। व्यवहार न को निश्चय न के सापेक्षता में अभूतार्थ कहा जाता है। ये लिख लेना जैसा बोल रहे हैं।
व्यवहार न को निश्चय न की सापेक्षता में अभूतार्थ कहा जाता है। परंतु यदि व्यवहार न को व्यवहार न के तरीके से स्वीकार नहीं करोगे तो फिर पूरी जिनवाणी झूठी सिद्ध हो जाएगी। हाँ जी। समझ आ गई बात? हम्म। व्यवहार न सम्यक ज्ञान का अंश है, और व्यवहार न वो चीज है जिससे झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। समझ में आ रही है बात? हम्म। व्यवहार न से झूठ बोलने का पाप नहीं लगता। वो निश्चय न के सापेक्षता में अभूतार्थ कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि तीनों कालों में तिक्काले चदुपाणा, जो जीव संसार अवस्था में है वो इन चार प्राणों को धारण करता ही है संसार अवस्था में। सो व्यवहारने का विषय है। यदि हम संयोगी अवस्था से देखेंगे, ऐसा बोलते हैं ना, अरे भाई अभी तो अपन काय से जीते हैं? ऑक्सीजन से जीते हैं, श्वासोच्छ्वास है। और बोलो अभी श्वासोच्छ्वास न हो, है ना, चेतन और देह के वियोग का प्रसंग बन जाएगा। तो जो व्यवहार जो देह धारण की है, इसमें निमित्त ये चारों चीजें पड़ती हैं। कौन कौन? इंद्रिय, बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। और निश्चय से देखें तो, निश्चय से देखेंगे तो शक्ति तो है। जीव तो जीव तो चेतना गुण का धारी है। जिसको चेतना है वह जीव है। अर्थात इन चार प्राणों में चेतना नहीं है। ये चारों प्राण पुद्गल के स्कंद हैं। समझ में आ रही है बात? ऐसे अद्भुत बात है। हाँ जी। अब देखो, ये जो चार प्राण है ना, तो इंद्रियां कितने प्रकार की? कि पांच पांच इंद्रिय। प्रकार। पांच इंद्रिय। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। तो इंद्रिय हो गई पांच। और बल कौन कौन से होते हैं? तीन, मन मन वचन बल, काय। वचन बल, काय बल। ना, आयु कितने प्रकार की होती है? एक। एक समय एक ही प्रकार की। और श्वासोच्छ्वास एक। एक। ऐसे पांच, तीन, एक, एक, ऐसे 10। कितने? अगर इनको ओपन करें ब्रैकेट, तो 10 प्राण से जीव जीता है। कौन सा? पंचेंद्रिय। ही पंचेंद्री, है ना। अब यदि इनकी टेबल देखो, टेबल दिखाएंगे कि ये 10 प्राण जो हैं वो कितने इंद्रिय जीवों को कितने प्राण होते हैं। थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा करेंगे, देखो। एक इंद्रिय जीव को कितनी इंद्रियां हैं? एक इंद्रिय जीव को एक इंद्रिय। अकेली स्पर्शन इंद्रिय, एक ही इंद्रिय। तीन बल में से बल कितना है? एक ही, अकेली काय बल। एक इंद्रिय जीव को वचन बल नहीं होता। वचन बल शुरू होता है दो इंद्रिय जीव से, रसना। उनको तो अकेला स्पर्शन है ना। तो काय बल। और आयु है कि नहीं है? श्वासोच्छ्वास है कि नहीं है? तो सबको एक है। इंद्रिय कितने प्राण से जीता है? चार प्राण, है ना। इसको चार प्राण है। और दो इंद्रिय जीव को कितने हो जाएंगे? पांच। एक तो इंद्री बढ़ गई और एक बल बढ़ गया, तो चार और प्लस दो, 6 प्राण हो गए। 6 हो गए। समझ आ गई बात? हाँ जी। दो इंद्रिय जीव को इंद्री बढ़ गई, एक स्पर्शन और रसना, और जहां रसना इंद्री चालू हुई वहां से वचन बल चालू हो गया, हाँ जी। है ना। तो उसके 6 प्राण हो गए।
तीन इंद्रिय जीव को 7। एक इंद्रिय बढ़ गई, स्पर्शन रसना घ्राण, लेकिन बल तो अभी दो ही चलेंगे, है ना। तो बल कितने हैं? दो, काय और बल, काय और वचन, और एक आयु और एक श्वासोच्छ्वास, तो कितने हो गए? 7 प्राण। चतुरिंद्री को 8 प्राण, और असंगी को पांचों इंद्रिया। असंगी जीव को भी मन बल नहीं है ना, तो काय और वचन ही चल रहा है, और आयु और श्वासोच्छ्वास, तो इनको कितने हो गए? 9 प्राण। और संगी पंचेंद्री को 10 प्राण, है ना। संगी पंचेंद्री कौन कौन? चारों गतियों के, इनको 10 प्राण होते हैं संगी पंचेंद्री को, है ना। तो ये किस अपेक्षा से ये प्राण होते हैं? संसार अपेक्षा से। अभी देखो, ये तो अपन ने इंद्रियों में घटित किया। तो अब दीदी दीदी जो दो इंद्रिय है उसमें वो वचन में क्या लेंगे? वो वहां तो वो कौन से जीव होंगे दो इंद्रिय वाले? दो इंद्रिय वाले, ये तरस जीव स्टार्टिंग हो जाती है ना दो इंद्रिय से, है ना। हाँ, तो वो और अपने छोटे छोटे दीदी। जीव हैं, सूक्ष्म, बहुत सारे दो इंद्रिय जीव अपन को दिखाई भी नहीं देते, सूक्ष्म होते हैं। हाँ, मतलब तो सूक्ष्म इन द सेंस है तो बादर, सूक्ष्म मतलब अपने इंद्रिय के माध्यम से नहीं जानने में आते। जैसे कहते हैं ना, आटा वगैरह की मर्यादा यदि निकल जाए तो त्रस जीव पड़ जाते हैं, हम्म जैसे दो इंद्रिय जीव पड़ जाते हैं। अपन को दिख तो है नहीं रहे वे दो इंद्रिय जीव, हम्म। समझ आ रही है बात? तो उसको ऐसे, वचन होते हैं, वैसे बोलते हैं हाँ, उसको वचन। उनको वचन होता है। अब अनक्षर। वो वचन है ना, हाँ। हमारे ज्ञान का विषय नहीं है उनका वचन भी। जैसे झींगुर वगैरह होते हैं ना, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय जीव, है ना। ये छोटे हम्म छोटे छोटे क्या बोलते हो आप, जो दाल चावल वगैरह में पड़ जाते हैं ना, छोटे छोटे ब्लैक कलर के, हम्म। हम लोग उनको सूड़ी पटा ऐसा बोलते हैं, इल्ली वगैरह, है ना। धनेड़ा, हम लोग धनेड़ा बोलते हैं। गुजराती हाँ में वही, कन्नेरा बोलते हैं। हाँ, धनेड़ा। तो ईयड़ धनेड़ा। 3 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, है ना। तो इनको काय और वचन बल होता है, इनकी अपनी साउंड होती है, तो हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। हमारे मति ज्ञान में अभी इतनी वो नहीं है कि हम इतनी सूक्ष्म आवाज को सुन सकें, लेकिन उनको वचन बल होता है। देखो, इसीलिए तो पता क्या है कि हमें सर्वज्ञ भगवान की महिमा कैसे आती है। हम्म इतनी सूक्ष्म सूक्ष्म बात चीज है जो डायरेक्ट हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहे, और सर्वज्ञ देव ने बताया है, तो हमारे को उनकी महिमा आती है। देखो, 2 इंद्रिय जीवों के वचन को सर्वज्ञ देव ने सुना है, हम्म और उन्होंने बताया है कि यहाँ पर काय और वचन बल है ना। इनको 2 इंद्रिय हो गई, इनको 3 इंद्रियां हो गई, ऐसा। समझ आई बराबर। बात? हाँ जी। हाँ, तो इस प्रकार से सर्वज्ञ भगवान की महिमा आती है। और दूसरी प्रकार से यहाँ से चरणायुग निकलता है कि देखो, 6 प्राणों का धारी है वो, 2 इंद्रिय जीव, 1 इंद्रिय जीव। अरे ये षटखंडागम ग्रंथ की जो वाचना चल रही है ना, ऐसी ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें निकल के आती हैं कि 1 इंद्रिय जीव, ये पृथ्वी का एक, वनस्पति का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, ये जो जीव है ना, 1 इंद्रिय, 5 स्थावर, बोलो, ये इन्हीं का जीवन तो बस अंतर्मुहूर्त। किसी का जीवन तो ऐसा है एक श्वास में 8-10 बार, और किसी का जीवन है अंतर्मुहूर्त भी। तो इतने शॉर्ट पीरियड में वे समुद्घात कर लेते हैं, उनको कषाय समुद्घात हो जाता है, बोलो। और ये जो अपन को ऐसे एकदम से ज्वार भाटा दिखाई दे रहा है, एकदम से आग भड़क गई, अग्नि जलाई जरा सी, और एकदम से बहुत तेज भड़क गई, तो ये सब समुद्घात होते हैं इस तरह के उन जीवों को। समझ में आ रही है? ये ऐसी अति सूक्ष्म चर्चाएं, जिन शासन में जो है, ये सर्वज्ञ शासन से आई हुई चर्चाएं हैं, आचार्य भगवान ने
दिव्य ध्वनि में जो बात आई है वो हमारे लिए लिपिबद्ध की है। तो अपने को ख्याल में आता है, बोलो इतना सा समय, इतना सा टाइम फैक्टर, और उसमें उसको वेदना समुद्घात भी हो जाए, कषाय समुद्घात हो जाए, और उनके खुद के काल बहुत शॉर्ट शॉर्ट हैं, और इतना बड़े बड़ा काम हो जाए। एक एक पर्याय में कितना कितना काम हो सकता है, ये कल्पना नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत यहाँ पर कह सूक्ष्म रहे है हैं, दीदी। हाँ बहुत सूक्ष्म है। तो दीदी वो जो बिजली बिजली होती है ना, बिजली जो क्षणिक में, वो तो हम देख भी पाते हैं, वो वहां जो उसको भी वहां समुद्गात किस तरह से देख सकते हैं। हाँ मतलब ये कहना है कि अचानक से एकदम बिजली बहुत तेज आ गई, बहुत हम्म। तेज, तो ये मतलब अपन तो अनुमान से कह सकते हैं, अपन ये नहीं समझ सकते कि यही समुद्घात है, लेकिन अपन तो इस बात को अनुमान से समझ सकते हैं। ऐसी वाली घटना। परंतु परंतु हाँ, परंतु ये होता है, इस प्रकार की चीजें होती हैं एक इंद्रिय जीवों को, ये तो जिनवाणी में आई है बात, और हम अनुमान से कह पा रहे हैं कि देखो ऐसे एकदम से ज्वार भाटा आ गया, एकदम बहुत तेज ऐसा पानी आया एकदम बाहर, कितने कितने को बहा के लिए गया। तो अपन अनुमान से कह रहे हैं ये समुद्र घात है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते ये ही है वास्तव में, बराबर। ऐसा। दीदी उसका मतलब ये हुआ कि वो तो मल्टीपल जीव रहते हैं, तो मल्टीपल जीव का साथ में समुद्गत होता है। हाँ, क्योंकि नहीं पानी में तो साथ में एक जीव हो ये था, जरूरी उसमें नहीं है, तब अग्नि और पानी में तो एक जीव तो नहीं है, उसमें तो बहुत है साथ में हो ऐसा जरूरी नहीं है, एक ना। एक ये जीव का होता कोई एक एक का है, कैरेक्टर होता लेकिन सब उतना सबका होता होगा तभी। है ना, ये बताना। नहीं, यहाँ तो ऐसे लेना है ना कि एक जल का ही है, वो जल का ही एक जीव है, एक ऐसे जीव, लेना है। हाँ, जल का एक जीव है, पर लेकिन अब जब ज्वार भाटा आता है तो पानी तो कितना सब आता है, तो तभी वो सभी उसी टाइम एक एक जीव का तो होता है, पर दूसरे जीवों का भी होता है, तभी तो। नहीं तो एक जीव नहीं का तो हम देख मगर भी नहीं सकेंगे मगर पानी एकेंद्रीय जीव है, वो जल में लेने ना। वाले ये जीव बराबर छे, को देख बराबर छे। या सकते। हाँ, यहाँ एक तो चलो का हो ठीक तो है। देख, बात एक है, का होगा तो दिखेगा भी नहीं। एक के अपन है इधर ना, तो अभी एकेंद्रीय की बात है। अपन ये सारी चीजें जब केवली बनेंगे तब स्पष्ट देखेंगे एकदम, जरूर जरूर, उसमें है शंका ना। नहीं है दीदी। हाँ बस, बस नहीं। हाँ देखो अभी टीका, अब मेरे को मूल बात यहाँ पर क्या करनी है कि ये तीनों काल जो शब्द कहा जा रहा है ना, तीनों काल में जीव, जीव को चार प्राण होते हैं, तो ये तीनों कालों में किसको लेना, संसारी जीवों को। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई जीव संसार दशा में हो और उसको ये चार प्रकार के प्राण नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब देखो अपन ने ये इंद्रियों का अभी टेबल देखी, इंद्रियां सापेक्ष, है ना। अब इनको अपन लगाओ, पंचेंद्रीय जीव कौन कौन है, कि मनुष्य गति के जीव, देव गति के, नरक गति के और त्रियंच गति के, तो संगी पंचेंद्रीय, है ना, इनको 10 प्राण होते हैं। अभी आप विचार करो कि ज्ञानी धर्मात्मा चतुर्थ गुण स्थानवर्ती को कितने प्राण होते हैं, बोलो अपन गुण 10 स्थान से देखें। 10 का 10 प्राण होंगे, क्यों, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती कौन होंगे, संगी संख्या पंचेंद्री ही चतुर्थ गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। और संसारी है। हाँ, और संसार में है अभी जो असंगी है उनको तो चौथा गुण स्थान होता ही नहीं है ना। पंचम गुण स्थानवर्ती कितने प्राण वाले होंगे, वो भी तो 10। पंचम गुण स्थानवर्ती तो एकमात्र मनुष्य ही होते हैं। बाकी 3 गतियों में तो, हाँ त्रियंच गति में भी पंचम गुण स्थानवर्ती होते हैं। देव और नार की तो चौथे ही गुण स्थानवर्ती होते हैं, और उनको त्रियंच और मनुष्य गति के जीव ये पंचम गुण स्थानवर्ती भी होते हैं। छठवें सातवें गुण स्थानवर्ती मुनिराज को कितने प्राण होंगे, उनको भी 10।
उनको भी 10 होंगे, वे वो अकेले मनुष्य कहते मनुष्य हैं। जीव होते हैं। हाँ जी। ठीक है। अब प्रश्न है कि 13वें गुण स्थानवर्ती जीव को कितने प्राण होते हैं? उनको भी 10 है, वो भी संसारी है। 10। सुनो, अब सुनो, ये टेक्निकल बात है, इसको समझना है। ठीक है। केवली परमात्मा को शरीर तो है, परम औदारिक देह तो है। एक मिनट, वो सी टेबल को खोलेंगे, एक मिनट। केवली परमात्मा को देह तो है, परम औदारिक देह तो है। ठीक है। तो 5 इंद्री दिख रही हैं, 3 बल दिखाई दे रहे हैं, आयु दिख रही है, और स्वाक्षोजबास दिख रहा है। ठीक है। परंतु जो उनका ज्ञान है ना, इसमें ज्ञान की छायोपशमिक भाव की भी चर्चा आएगी। देखो आ ही रही है, अभी टीका में आएगी। सर्वज्ञ भगवान को छायोपशमिक भाव होता है कि नहीं होता? बोलो। नहीं, उनको केवल ज्ञान हो गया ना उनको। नहीं होता। नहीं होता। तो उनको केवल ज्ञान हो गया और छायोपशमिक भाव है नहीं। तो ये जो 5 इंद्रियां है ना, तो ये 5 इंद्रियां छायोपशमिक भाव रूप होता है जब ज्ञान, तब इनका परिणमन होता है, इनके निमित्त से जो ज्ञान है। लेकिन अनंत भगवान तो 5 इंद्रियों के माध्यम से उनको उनका ज्ञान प्रवर्तन ही नहीं करता। उनका उनका उपयोग नहीं है इसमें 5 इंद्रियों में कोई। समझ में आ रही है? नहीं, उपयोग 5 इंद्रियों में नहीं की बात नहीं है। उनका ज्ञान तो जो छायोपशमिक भाव वाले जीव हैं, इनको, इनका ज्ञान क्या बोलते हैं? परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान मतलब जो इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तता है। छायोपशमिक ज्ञान इंद्रिय और मन के द्वारा प्रवर्तन करता है, लेकिन केवली परमात्मा का ज्ञान इंद्रिय और मन के माध्यम से प्रवर्तन करता ही नहीं है। अतीन्द्रिय ज्ञान। समझ आ गई बात? तो वो इंद्रियों का आलंबन ही नहीं लेते। ठीक है। और बल में भी काय बल, वचन बल। अब ऐसा देखेंगे तो काय बल है, ऐसा देखेंगे वचन, दिव्य ध्वनि खिल रही है, सारे जीवों की दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही है, परंतु वो वचन बल भी उनका क्यों नहीं काउंट होता? कि बोलने का कोई भाव नहीं है, कोई छायोपशमिक भाव नहीं है वहां पर, बोलने का भी भाव नहीं है। इसी प्रकार मन इंद्री तो है, परंतु वो द्रव्य इंद्री, जैसे ये 5 इंद्री द्रव्य इंद्री हैं, ऐसे मन भी द्रव्य इंद्री है, परंतु वो ज्ञान द्रव्य इंद्री के माध्यम से भी नहीं प्रवर्तन करता। और अनंत भगवान को स्वाक्षोजबास भी नहीं होता। एकमात्र अघाती कर्म का संयोग होने के कारण उनको आयु, मनुष्य आयु तो है, इसलिए तो संसारी कहला रहे हैं। कौन समझ में आया? तो इन 10 प्राणों में अनंत भगवान को और एक ही प्राण कहा जाता है, आयु प्राण। समझ में आ रही है बात? और काय बल कहो तो कहो, इसका भी मुझे अभी डाउट है, मैं आपको कल और क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है। तो 1 या 2, यदि काय को कनेक्ट करते हैं तो एक काय और एक आयु, 2 प्राण। और अकेला आयु को कनेक्ट करते हैं तो वो तो है ही, अभी मनुष्य आयु में विराजमान है, क्योंकि अघाती कर्म का संयोग है। अच्छा, कर्म से भी हमें क्या लेना देना? और अभी प्रतिजीवी गुण की अशुद्ध पर्याय तो चली रही है, असिद्धत्व तो चल ही रहा है ना? तो उस एंगल से उनको आयु कही जा रही है। तो अनंत भगवान को 10 प्राण तो नहीं ही होते, ये तो पक्का है, 10 प्राण नहीं होते। समझ आ गई बात? ये एक विशेष बात थी।
हाँ जी। हाँ, और इसकी चर्चा 1 या 2 में मुझे थोड़ा सा अभी अभी कंफ्यूजन आया है, तो मैं इसको आपको कल स्पष्ट करके बात करेंगे। अब देखो टीका, तीनों काल में जीव को 4 प्राण होते हैं, वे कौन से हैं? अब बहुत ही गजब की चर्चा है, बहुत शांति से पढ़ने लायक टीका है, बहुत शानदार टीका। अभी सुनना ध्यान से, इंद्रिय किसको कह रहे हैं? वे कौन कौन से हैं? अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्ष भूत छायोपशमिक इंद्रिय प्राण है। देखो, अपोजिट टू अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण से प्रतिपक्ष। वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है? मैं अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राणों को धारण करने वाली वस्तु हूँ, परंतु संसार दशा में उससे प्रतिपक्ष अपोजिट अभी वर्तमान में छायोपशमिक इंद्रिय प्राण वर्त रहे हैं। संसार दशा में छायोपशमिक इंद्रिय प्राण से जीना पड़ रहा है। हूँ कैसा? अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण को धारण करने वाला। समझ में आ रही बात? संसार दशा में ये छायोपशमिक ज्ञान है जो इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है। बोलो, ये संसार दशा क्यों आई? क्यों आई? अतीन्द्रिय शुद्ध चैतन्य प्राण को नहीं जानने से। मैं भगवान आत्मा हूं ऐसा नहीं जाना, तो ये संसार दशा आ गई। अनादि से नहीं जाना, अब जानने का समय आया है। अब यहाँ 2 नयों से चर्चा आ रही है। एक बार निश्चय न कहेंगे, और उस परमार्थ भूत आत्मा को नहीं जानने के कारण वर्तमान में क्या कंडीशन बन रही है। आधी बात समझ में? बोलो, एक इंद्री में चला गया है कैसा? अनंत वीर लक्षण बल प्राण से। अनंत वीर लक्षण, ऐसे अनंत वीर शक्ति का धारी, इतनी सामर्थ्य का धारी होने पर भी संसार दशा में उसका अनंतवां भाग प्रमाण मन बल, वचन बल और काय बल रूप प्राण का संयोग बन गया है कैसा? अभी के अभी कैसा है? अनंत वीर लक्षण बल प्राण का धारी। और प्रकट कितना है? बोलो, बंद की कथा ही अनंतवा भाग, विसंवाद करने वाली है। अनंतवा भाग प्रकट है। मैं हूँ समय सार, और निसमय सार वस्तु को नहीं जानकर, है ना, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, वृद्ध हूँ, मैं पत्नी बच्चों वाला हूँ, मैं कर्मों से बंधा हूँ, मैं कषाय वाला हूँ, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वरूप को नहीं जानकर कैसी दशा बन गई? विसंवाद हो गया, शर्मजनक जन्म धरना पड़ा, और फिर उसमें भी कैसे क्षुद्र भव, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण, और है कैसा? अनंत बल का धारी। बोलो, एक इंद्री जिसे कुछ जीव मानने तैयार नहीं, निज जीव की इतनी विराधना, इस तरीके से विराधना कि अब उसको कोई जीव कहने तैयार नहीं। देखो देखो रे जीव की विराधना का फल। ये पाषाण खंड कह रहे कठोरता त्याग हो। ये कठोरता है। श्री गुरु के बार बार समझाए जाने पर भी मैं ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हो तुम मात्र ज्ञाता दृष्टा हो, बने बनाए भगवान हो, और ज्ञान ये स्वीकार नहीं करे। और क्या स्वीकार करे? अरे ऐसे थोड़ी, अरे अभी तो घर देखना है, अभी तो द्वार देखना है, अभी तो ऐसा करना है, अभी तो धन कमाना है, धन के बिना कैसे जीते हैं। अनंत वीर लक्षण, अनंत बल का धारी, और कह रहा है कि हमको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, भोजन चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए, योगा प्राणायाम चाहिए, क्या क्या चाहिए?
अब ऐसी दीन दशा में पहुंच गया, उसका अनंतवां भाग, बोलो अनंतवां भाग। ऐसा समझो कि किसी के पास अरबों खरबों रुपया हो, अरबों खरबों, पता नहीं है कि मैं ऐसा अरब खरबपति हूँ, और एक एक 10-10 रुपए की भीख, 10-10 पैसे के, रुपए नहीं पैसे की भीख मांग रहा हूं, भीख मांग के और फिर मुश्किल से एक कप चाय पीता हूँ। और है, दादा सुनाते ना करोड़पति रिक्शा वाला, ऐसी स्थिति बनी है, बोलो संसार दशा में। कल्पना तो करो क्यों हुई है स्थिति ऐसी। अनंत वीर लक्षण वाले बल प्राण को जाना नहीं, जानता है। तो ये उसके अनंत वे भाग प्रमाण मन बल, वचन बल और काय बल रूप प्राण है। और अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत, मैं तो अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य प्राण का धारी हूं, परंतु उससे ओपोजिट, उससे विपरीत, उसके विलक्षण भिन्न लक्षण, विलक्षण मतलब भिन्न लक्षण, सादि शांत आदि और अंत सहित आयु प्राण है। देखो एक एक प्राण की चर्चा कर रहे हैं, पहले इंद्रिय प्राण की बात की, फिर 3 बल प्राण की बात की, अब आयु प्राण। हूं कैसा मैं, अनादि अनंत, न मेरी आदि है न अंत है, चैतन्य प्राण के। अब इससे ओपोजिट क्या हो गया, अब मनुष्य गति में आया ना, तो मनुष्य गति की आदि भी है और अंत भी है। आदि शांत। आदि अंत सहित, हाँ शांत, अंत सहित मतलब शांत है ना। आदि शांत आयु प्राण को धारण करता है संसार दशा में, बोलो। और श्वास और उच्छ्वास के परावर्त से उत्पन्न खेद रहित विशुद्ध चैतन्य प्राण से विपरीत स्वाक्षोष वास रूप प्राण है। बोलो सिद्ध भगवान को कितने श्वास लेने की जरूरत पड़ रही है, बोलो। कोई खेद खिन्नता नहीं है, 0 फिर इनहेल फिर एक्सेल। तो 0 भगवान को शरीर ही नहीं है तो श्वासोच्छ्वास की जरूरत ही नहीं है। देखो, और हमको जरूरत है कि नहीं, शरीर है तो जरूरत है। हाँ तो हमको सुनना, भी नहीं है। सुनो, मैं जी हूँ, मुझे नहीं है। हाँ मैं तो जीव, शरीर तो साथ में है। शुद्ध निश्चय नहीं से नहीं है। हाँ हाँ वो बराबर। है ना, हाँ। और संयोगी अवस्था से देखेंगे तो फिर कहेंगे कि संसार दशा में जीव स्वाक्षोछवास से जीता है। कौन से नए से, व्यवहार नए से। ये संयोगी अवस्था से देखने पर ऐसे ही दिखता है, लेकिन अभी के अभी परमार्थ रूप से अभी देखें तो जो चैतन्य भाव प्राण से जीता है वो उच्छ्वास से नहीं जीता। समझ आई बात। अभी के अभी मैं कौन हूं, मैं देह से भिन्न भगवान आत्मा हूं। सो भगवान आत्मा अभी के अभी जैसे सिद्ध भगवान बिना श्वास के जी रहे हैं, अपने चैतन्य प्राणों से जी रहे हैं, उसी प्रकार अभी के अभी मैं भी अपने शुद्ध चैतन्य प्राण से जी रहा हूं, जीता था, जीता रहूंगा। परंतु इस स्वरूप को नहीं जानने के कारण ये संसार अवस्था बनी है। अब संयोग की अवस्था को देखने पर फिर ये स्वाक्षोछवास और ये 4 प्राण का प्रसंग बनता है। ठीक है, देखो आगे क्या कह रहे हैं। व्यवहार न की अपेक्षा से इस प्रकार के 4 द्रव्य प्राण और भाव प्राणों से यथासंभव जो जीवित रहता है, जीवित रहेगा और पहले जीता था वह जीव है। जीव को द्रव्य इंद्रियादि द्रव्य प्राण अनुपचरित असद्बुद्ध व्यवहारने से और भावेंद्रिय छायोपशमिक भाव प्राण अशुद्ध निश्चय से
और सत्ता चैतन्य बोध आदि शुद्ध भाव प्राण निश्चय न से हैं। अब 3 में डिवाइड कर दिया। जो द्रव इंद्रियां आदि हैं, एकदम पुद्गल की सत्ता है, वो तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में भी नहीं, तो वो कैसे हो गए? असद्भूत। असद्भूत, परंतु एक क्षेत्रावगा संबंध है। इंद्रियों का संबंध कैसा है? एक क्षेत्रावगा। तो फिर कौन सा हो गया? अनुपचरित। उपचरित किसको कहना? जो देह से भी भिन्न पर पदार्थ है। हाँ जी। तो पत्नी दुकान मकान बच्चों की बात यहाँ नहीं चल रही। किसकी बात चल रही है? द्रव्य इंद्रियों की, द्रव्य एक प्राण की, है ना, जिनके साथ एक क्षेत्रावगा संबंध बना हुआ है। तो ये प्राण किस नय से हैं? जीव के कहलाते हैं, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नय से। और भावेंद्रियां जो छायाक्षमिक भाव प्राण है, वो सद्बुद्ध अशुद्ध निश्चय नय से या सद्भूत व्यवहार नय से लगा सकते हैं। भेद से देखेंगे तो सद्भूत व्यवहार नय से, और अभेद से देखेंगे तो अशुद्ध अभेद निश्चय नहीं। से अशुद्ध निश्चय नय से। और सत्ता मात्र अकेला चैतन्य बोध आदि शुद्ध भाव प्राण जो हैं, शुद्ध निश्चय ये नहीं, निश्चय नय से है। परम शुद्ध निश्चय नहीं। ऐसा है ना। तो क्या कह रहे हैं कि शुद्ध निश्चय नय से उपादेय भूत शुद्ध चेतना जिसके है, वह जीव है। वास्तव में जीव कौन है? जो शुद्ध चैतन्य प्राणों को धारण करता है, जो आदि मध्य अंत रहित है, जो उपयोग लक्षण वाला है, वो जीव है। ये परमार्थ भूत जीव का लक्षण है, ये परमार्थ भूत जीव का स्वरूप है। परंतु संसार अवस्था में इन 4 प्रकार के प्राणों के संयोग सहित दिखाई देता है, तब उसको व्यवहार न से, अनुपचरित असद्भूत व्यवहार न से या अशुद्ध निश्चय न से इस प्रकार से कहा जाता है। ठीक है। अब जिस नय का जो वजन हो, वेटेज, उस एंगल से उसको देखना। समझ आ गई बात? हाँ, ये द्रव इंद्री तो मेरी द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में ही नहीं है, परंतु इनका संयोग बना हुआ है, इसलिए इनको सद्भूत व्यवहार न से कहा जा रहा है जीव का। और छायोपशमिक भाव तो जीव की ही द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में, जीव की ही पर्याय है। समझ में आ रही है बात? जो ज्ञान इन इंद्रियों के माध्यम से प्रवर्तन करता है, ये जीव की ही पर्याय है। तो या तो इनको सद्भूत व्यवहार न से कहो या फिर अशुद्ध निश्चय न से कहो। लेकिन जिस वस्तु के आश्रय से सुख होना है, रत्नत्रय प्रकट होने हैं, निश्चिंता निर्भरता होनी है, ऐसा जीव तो शुद्ध निश्चय न से उपादेय भूत शुद्ध चेतना जिसके है, वह जीव है। और ऐसा ही जानना उपादेय है। ठीक है, इतनी बढ़िया बात है। देखो बात सुन रही है। अब क्या कह रहे हैं, देखो अब बहुत बढ़िया चर्चा आ रही है। इस प्रकार वत्स जन्म लेते ही बछड़ा पूर्व जन्म के संस्कार से बिना सिखाए अपने आप ही माता का स्तनपान करने लगता है। बछड़ा समझते हो? बछड़ा किसे कहते हैं? गाय का गाय बच्चा, गाय का हाँ, बच्चा। गाय का गाय बच्चा। का बच्चा है, उसको बछड़ा कहते हैं। बोलो, जन्म लेते से ही उसे किसने सिखाया कि माँ के स्तन से दूध कैसे पीना, कैसे सकिंग करना, उसको कौन सिखा रहा है? पूर्व संस्कार। बोलो, पूर्व संस्कार से। कल्पना करो, सभी बच्चे ऐसा कर दीजिए। सब एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं तो एक बात को, है ना। अभी देखो सब जगह वो छोटे छोटे से जो समूर्छन जीव होते हैं ना, उधर ही पैदा हो जाते हैं, उधर ही उड़ने लगते हैं 2 मिनट में। वो बटरफ्लाई को कोकून से बाहर निकलता है
तो कैसे उसको तोड़ता हुआ बाहर निकल आता है और ऐसे उड़ते उड़ते फूल पे बैठ जाता है। बोलो उसको कैसे पता चलता है कि मुझे फूल के ऊपर से इसका पराग चूसना है? भोजन आप का विचार करो, देखो उसमें बहुत टेक्नोलॉजी है इसमें। कैसी कि जो भूख का परिणाम है ना, परिणाम, वो तो एक बार को कनेक्ट करो चारित्र गुण की विकारी पर्याय, है ना। और किससे कनेक्ट करो कि वीर गुण की विकारी पर्याय, जो सहन नहीं हो रही भूख, विपरीत पुरुषार्थ, है ना। और जिस जिस संबंधी शरीर है, जिस जिस इंद्री संबंधी शरीर है, नेचुरल कि ये अपनी फूडिंग कहाँ से करते हैं? बोलो बिना सिखाए वो जीव अपनी अपनी योग्यता से उस प्रकार के भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि जीव अनादि का है और अनादि के तरह तरह के संस्कार हैं। उस संस्कार वश वो अपने आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा, चारों हर प्रकार के जीव को ये चारों प्रकार की संज्ञाएं होती हैं। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, संज्ञा, बिना सिखाए, जब तक ये स्वरूप को जाने नहीं और फर्स्ट प्रोसेसिंग नहीं हो, ज्ञान स्वभाव का आश्रय नहीं हो, तो चारों संज्ञाएं इसी प्रकार चलती रहती हैं। समझ में आ रही है बात? देखो अक्षर, अक्षरों का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यकता अनुसार करता है। जड़ पदार्थों से यह विशेषता नहीं होती है। देखो अक्षरों के उच्चारण से जानकारी को प्राप्त कर लेता है। कल बात आई थी ना, किसी भी बात को जानने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मेरे में जानने की शक्ति है और अन्य पदार्थों में प्रमेयोत्य शक्ति है। ऐसे शब्दों में, अक्षरों में और ज्ञान में वाचक वाच्य संबंध है। तो अक्षरों के उच्चारण मात्र से आवश्यकता अनुसार जानकारी प्राप्त हो जाती है, लेकिन जड़ पदार्थों में ज्ञान नहीं होता। देखो भव, यदि आत्मा एक स्थायी पदार्थ न हो तो जन्म मरण किसका होता है? किसकी चर्चा चल रही है? कोई बता सकता है किस बात की चर्चा चल रही है? ये पॉइंट सब कहाँ से आ रहे हैं? बोलो। जन्म मरण होता है और जीव की। जीव अनादि अनंत है, उसकी चर्चा है। क्या विषय क्या चल रहा है अपना? जीव। जीव, हाँ, जीव के स्वरूप को जीव बता रहे हैं। जीव की प्रसिद्धि की जा रही कैसे है, जीता है। कैसे जीता शुद्ध है। चैतन्य प्राण। नहीं, ये कह रहे हैं कि ये जीव की सत्ता को सिद्ध की जा रही है, कि जैसे करें अक्षरों के उच्चारण से जीव जानता है, जड़ पदार्थों में तो ज्ञान नहीं है, इसलिए जीव की सत्ता सिद्ध हो रही है। अब वो जीव कैसा है कि यदि आत्मा एक स्थायी पदार्थ नहीं होता तो जन्म मरण किसका होता है? इसका मतलब है कि आत्मा एक स्थायी पदार्थ होता है। अभी आप किसका बोलोगे कि किसका जन्म हुआ, मरण संयोग, किसका हुआ? संयोग बिछोड़ को जन्म मरण कहते हैं ना। किसका हुआ? एक श्वास में 18 बार जन्म मरण किसका हुआ? यदि किसी और का जन्म मानोगे, किसी और का मरण मानोगे, तो फिर ऐसा कैसे बोलोगे एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हुआ? पर्याय जीव परिवर्तन। एक ही, जीव एक ही है और जन्म मरण बार 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 जन्म मरण, जीव एक ही है, तब तो कह पा रहे हैं। और अगर जो पहली बार में ही मर गया तो फिर जन्म किसका होगा? किसी और का जन्म हुआ, कोई और मरा, कोई और जन्मा, कोई और मरा। समझ में आ रही है? हाँ तो जी। 18 बार कैसे कहलाएंगे? सो कह रहे हैं आत्मा एक स्थायी पदार्थ है, ये सिद्धि कर रहे हैं। समझ आ गई बात? आत्मा की सिद्धि चल रही है। आत्मा नाम की वस्तु है
और वो इस प्रकार से है। उसके प्राणों की बात करने के बाद अब इस तरह से चर्चा की जा रही है। संस्कार की बात कर दी, पूर्व के संस्कार, इसका मतलब आत्मा पहले था, पहले की कंडीशंस बदल गई, अब दूसरी कंडीशंस में आ गया, तो दूसरे कंडीशंस में आके और फिर वो माता का बिना सिखाए स्तनपान कैसे करने लगा? क्योंकि जीव वही है जो पूर्व से चला आ रहा है। हाँ जी। नहीं तो पूर्व के संस्कार कैसे कहोगे? ये नहीं कैसे कहते। वाली बात आएगी कि ये पूर्व के संस्कार? इसका मतलब जीव पहले भी था, हाँ जी। वो ये वही जीव है। समझ आ रही बात? उसी का जन्म हुआ, वो ही मरा, उसी का जन्म हुआ, ऐसा कह रहे हैं। समझ आ गई बात? यदि आत्मा एक स्थायी पदार्थ न हो तो जन्म मरण किसका होता है? कह ये सकते भव हैं। से बात सिद्धि कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये ध्रुव वाली बात हुई ना दीदी? देखो अभी द्रव्य सत्य। ध्रुव और पर्याय इसकी बात नहीं हो रही, अभी तो एक सामान्य जीव की सिद्धि चल रही है। द्रव्य सत्य। जीव नाम की मैंने वस्तु। अगर स्थायी जीव है तो वो वहां ध्रुव वाली बात लेंगे कि नहीं? नहीं, ध्रुव वाली बात नहीं ले रहे अभी, यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जीव नामक पदार्थ है, बस इतनी बात चल रही है अभी। मतलब पर्यायों में सत्य। उत्पाद वह है और जीव ध्रुव है, तो जीव तो बना ही हुआ है ना। तो एक सामान्य, एकदम सामान्य पने अभी जीव की बात चल रही है, माने सामान्य। सत्ता के रूप से। हाँ, सत्ता हाँ, से। हाँ, सत द्रव्य लक्षणम। हाँ, सामान्य रूप बराबर। से जीव की चर्चा चल रही है यहाँ पर। ठीक है, चलो समय अपना हुआ है, शेष चर्चा अपन आगे करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकाल, सो वाणी मस्तक मुद्रा दे तुम जो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जय हो। जय जय हो। हो। जय जय हो श्री जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र दीदी जिनेन्द्र। सब।